ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो हजारों मील भारत से ऑस्ट्रेलिया बेहतर जीवन की तलाश में गया था। लेकिन किसे पता था कि इस सपनों की जमीन पर एक ऐसा सच दबा बैठा हो जो एक दिन पूरे देश को हिला देगा। सैम अब्राहम एक केरल का लड़का, शांत स्वभाव, मेहनती और परिवार से प्यार करने वाला, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो चुका था। एक बेटा था और एक बीवी सोबीन मैथ्यू। दिखने में सब कुछ परफेक्ट, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी एक ऐसी कहानी जो धीरे धीरे जहर की तरह इस घर को खा रही थी। सैम और सोबीन दोनों नर्सिंग प्रोफेशन से थे। शादी अरेंज मैरिज थी। भारत से शादी हुई और फिर ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। सिडनी के एक सादा से इलाके में दोनों रहते थे। दोनों का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 3 साल के करीब थी। सैम दिन रात काम करता था ताकि अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके, लेकिन वही सोबीन धीरे धीरे सैम से दूर होती जा रही थी। उसकी जिंदगी में अब कोई और आ चुका था, एक नया रिश्ता, एक नया राज। 20 अक्टूबर 2015 की रात सैम ड्यूटी से थका हुआ लौटा। रात को दूध पीकर सो गया। अगली सुबह उसका शरीर ठंडा था, कोई संघर्ष नहीं, कोई चीख नहीं। पोस्टमार्टम आया, जहर से मौत हुई। दूध में इंसुलिन मिलाया गया था, लेकिन इतनी मात्रा में सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल ही इस्तेमाल कर सकता था। शुरुआत में पुलिस को कोई हिंसा का संकेत नहीं मिला, लेकिन फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी का रुख बदल दिया। पुलिस ने जब सोबीन से सवाल किए तो उसके जवाबों में विरोधाभास था। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, लैब रिपोर्ट, सब कुछ जोड़ने पर एक ही शक की सुई घूमी, सोबीन मैथ्यू। जांच में सामने आया कि सोबीन अपने प्रेमी और अन्य दोस्त के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। उसे पता था कि इंसुलिन ओवरडोज से बिना किसी हिंसा के मौत हो सकती है और उस पर शक भी कम होगा। उन्होंने पहले भी कई बार टेस्ट किया था, जैसे दूध में मिलाकर पहले उसे बेहोश करना, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ाना और फिर आखिरकार 20 अक्टूबर की रात मौत का वो आखिरी दूध पिलाया गया। सोबीन को गिरफ्तार किया गया। उस पर मर्डर का चार्ज लगा, लेकिन उसने कोर्ट में खुद को बेकसूर बताया। उसका वकील दलील देता रहा कि सैम डायबिटीज का शिकार था, उसकी नेचुरल मौत हुई है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट और मेडिकल एक्सपर्ट्स को गवाह बनाकर सबूतों की एक कड़ी रखी कि पूरा केस क्लियर हो गया। 2017 में सोबीन को 18 साल की जेल की सजा हुई। उसका प्रेमी और सहयोगी भी दोषी पाए गए। कोर्ट ने इसे कोल्ड ब्लडेड, वेल प्लान्ड एंड इमोशनली डिटैच्ड मर्डर कहा। लेकिन सैम अब्राहम तो अब इस दुनिया में नहीं था। इस केस ने रिश्तों की परतें खोल दी। क्यों एक पत्नी अपने पति को इतना बेरहमी से मारने के लिए तैयार हुई? क्या उसका प्रेम इतना गहरा था या उसका स्वार्थ? सोबीन शायद रिश्ते से निकल सकती थी, तलाक ले सकती थी, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो उसे जेल की सलाखों तक ले गया। भारतीय समुदाय में शोक और गुस्सा दोनों था। कई लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ और एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। बहुत से लोग बोले वो तो बहुत ही धार्मिक और सादी लड़की थी, लेकिन हकीकत उसके चेहरे से कई गहरी थी। सैम अब्राहम की मौत सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, एक इंसानी कमजोरी है, एक प्यार की गलत राह और एक रिश्ते की असफलता की कहानी है। कभी कभी रिश्तों में शरण इतनी गहरी होती है कि उसका अंत सिर्फ दर्द ही होता है, और कभी कभी मौत।